हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशिंग आर्मी। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी टू हम देख रहे थे। हमने पिछली वीडियो में साइन इनवर्स साइन एक्स का देखा था। इस वीडियो में हम कॉज इनवर्स कॉज एक्स का देखेंगे। तो ठीक है डिस्कस करते हैं कॉज इनवर्स कॉज एक्स के बारे में। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? कॉज इनवर्स कॉज एक्स। ठीक है। तो हमें पता है कि जो कॉज इनवर्स होता है वो 0 से लेकर पाई के बीच में लाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसको वाई ले लेते हैं, हम इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं जिससे हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो अगर हमारा एक्स 0 से लेकर पाई के बीच में है तो वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है 0 से लेकर पाई तक जब है तो हमारा वाई इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अब अगला, अगर हमारा हमने ये 0 से लेकर पाई तक देख लिया। ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा कोई एंगल है, ये कि एक्स है मान लो। ठीक है। तो हमारा कॉज यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉज नेगेटिव होता है। तो इस जो ये एक्स है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग, ये देखो, ये एक एंगल देगा। तो जो ये एंगल आएगा ये कॉरस्पॉन्डिंग हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ठीक है। तो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और हमें पता है 180 में प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कॉस कॉज ही रहता है। देखो हमें ना ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज एक्स का अगर हम मैग्नीट्यूड करेंगे इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉज एन पाई प्लस माइनस एक्स। ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है। तो हमें पता है कि ये हमेशा रहेगा। तो हम अगर जैसे कि अब हमें ये जो एंगल है एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? जो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है। वाई क्योंकि हमारा जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा, तो हमें इस एंगल को जीरो से पाई के बीच में कन्वर्ट करना है। अब हम जीरो से पाई के बीच इस एंगल को कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है। तो जैसे कि ये एक्स है। ठीक है। तो अगर हम 180 से माइनस प्लस करते हैं तो हमारा वो सेम रहता है, वैल्यू सेम रहती है, मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा हमारा पाई एक्स माइनस पाई, वो ये एंगल होगा। ठीक है। तो अब ये जो एंगल है इस एंगल पे भी कॉस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है। क्योंकि टैन प्लस माइनस कुछ भी करें हम पाई के इंटरवल्स पे तो फिर हमारा सेम रहेगा। कॉस का कॉस रहता है। ठीक है। तो इस एंगल पे भी कॉस सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी। डायरेक्शन का भी बाद में देखते हैं। ठीक है। तो अब वैल्यू तो सेम है, अब हमें इसको नेगेटिव भी बनाना है। ठीक है। तो मेरे को यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लाऊंगा? तो मैं इसको 180 से ऐसे माइनस कर देता हूँ ये एंगल, ये जो एंगल है, क्योंकि ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा और वैल्यू भी सेम रहेगी इसकी। तो तो मेरा ये एंगल क्या बना? ये एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इस एंगल पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा कॉस की वैल्यू सेम रहेगी जो इस एंगल पे है। ठीक है। क्योंकि इस एंगल पे मेरी कॉस की वैल्यू सेम रहेगी, और ये नेगेटिव भी होगा कॉस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। तो ये एंगल क्या आएगा? ये एंगल क्या है? 180 माइनस दिस एंगल। 180 मतलब पाई माइनस दिस एंगल। ठीक है। तो पाई माइनस दिस एंगल क्या हुआ? 2 पाई माइनस एक्स। तो वाई आ गया मेरा 2 पाई माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा यहाँ पे, तो मेरा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है 3 पाई बाई 2 तक जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ तक आएगा ये 3 पाई बाई 2 पे, ये पाई बाई 2 आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अगर अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे, अब एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देखो, देखो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। अच्छी ट्रिक है काफ़ी ये। तो अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है एक्स, ये मेरा एक्स है। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज होता है मेरा पॉजिटिव, तो मेरे को यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब कि मेरे को पॉजिटिव चाहिए बेसिकली। जो मेरी वाई की वैल्यू होगी, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो मेरे को अब मेरा जो एंगल आएगा, ये जो मेरा वाई आएगा वो मेरा 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। और 0 से पाई बाई 2 ये वाला एंगल है। देखो ये वाला एंगल मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच है, और 360 मतलब कि 2 पाई से मैं माइनस अगर एक्स को करूँगा, तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल का भी कॉज सेम होगा, जो कि उसका कॉज है, जो कि इस एंगल का कॉज है, कॉज एक्स। क्योंकि कॉज एक्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा कॉस 2 पाई माइनस एक्स के, क्योंकि अभी बताया था ये वाली आइडेंटिटी से। ठीक है। तो अब मेरे को ये पता है, और ये वाला जो एंगल है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है। और मेरा जो कॉज एक्स है वो पॉजिटिव है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये भी पॉजिटिव है, तो मेरा वाई इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा। ये आएगा 2 पाई मैंने यहाँ पे डाला तो ये जीरो आ रहा है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का ये बनेगा, तो 0 से 2 पाई का ले लिया। तो बाकी अब बस रिपीट करता रहेगा ऐसे ही, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। बाकी देखो कॉस का, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ऐसे ग्राफ बनेगा। तो बाकी ऐसे रिपीट क्यों करता रहेगा? देखो मान लो
2 पाई के मैं बाद कुछ गया हूँ यहाँ पे, ये एक एंगल ले रहा हूँ मैं, ये एंगल इज सेम एज यहाँ पे ये एंगल क्योंकि 2 पाई के बाद तो हमारा रिपीट करते हैं ना, कॉस 2 पाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये एंगल पे जो वैल्यू आएगी वो इस एंगल की वैल्यू के इक्वल आएगी, तो ये बस ऐसे रिपीट करता रहेगा आप आगे, ऐसे करके रिपीट करता रहेगा आगे। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक भी डाला है, उसमें मैं वहाँ पे जाके मैं नोट्स अपलोड करूँगा सारे उसके। ठीक है, तो अ, अभी अब टैन इनवर्स का देखते हैं। ठीक है, टैन इनवर्स का कैसे बनेगा। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, इसको मैंने वाई लिया। ठीक है, मेरे को पता है टैन इनवर्स जो होगा ये मेरा जीरो से लेकर, सॉरी जीरो से नहीं आता, ये मेरा लाई करेगा, ये मेरा लाई करेगा -पाई/2 और पाई/2 के बीच में। ठीक है, तो जो ये मैंने एक ये मेरा एक क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे आएगा एंगल, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे आएगा एंगल, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में आएगा एंगल। ठीक है, तो अगर मेरा एक्स -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ही लाई करता है तो मेरा वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में लाई करेगा तो वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देख लिया, इस क्वाड्रेंट का एंगल का देख लिया, इस क्वाड्रेंट के एंगल का देख लिया, अब इस क्वाड्रेंट के एंगल का देखते हैं। तो मान लो कोई एंगल है, ये एक्स है, अगर मेरा एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मेरे को इस एंगल को यहाँ वाले एंगल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बस पहले एक एक्यूट एंगल निकाल लिया, तो ये एक्यूट एंगल क्या आया मेरा, पाई-एक्स, ये मेरा एक एक्यूट एंगल आ गया। ठीक है, अब मेरे को ये जो एंगल है, ये मेरा एंगल पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पर मेरे को ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, ये एंगल, तो ये मेरा पॉजिटिव है और ये एक एक्यूट एंगल है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, बाहर एक माइनस का साइन लगा देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा एंगल। तो टैन की, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इस एंगल पे ये पूरे एंगल पे टैन नेगेटिव होगा, और टैन की वैल्यू भी सेम होगी जो टैन एक्स पे होगी, क्योंकि मैंने पाई से प्लस माइनस किया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स माइनस पाई। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने पाई/2 रखा है इस पर, तो -पाई/2 आया, तो यहाँ से लेकर ऐसे बनेगा। पाई पे ये ज़ीरो हो गया, तो ये पाई आ गया। ठीक है, तो अब मैं गया हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अब थर्ड क्वाड्रेंट में गया हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, तो मेरे को इसको एक एक्यूट एंगल निकालना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल, मैंने ये एंगल निकाला, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा मेरा एक्स माइनस पाई, ये एंगल मेरा होगा एक्स माइनस पाई। अब ये एंगल मेरा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल एक्स माइनस पाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और टैन की वैल्यू सेम रहेगी इस एंगल में, क्योंकि मैंने पाई से प्लस माइनस किया है। तो और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो वाई इक्वल्स टू ये आ गया। तो मैंने इसको अगर इसको मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो करा प्लॉट, तो ये आया, ये मेरा है 3 पाई/2। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे भी बस ऐसे चलता रहेगा, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो रिपीटिंग यूनिट है वो है ये एक इसकी रिपीटिंग यूनिट है, इसको बस आगे चलते रहो, इसको बस शिफ्ट करते रहो, और ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, इसको या तो ये एक रिपीटिंग यूनिट मान सकते हो, तो इसके बाद मैं जितना यहाँ से आगे जाऊँगा उतना ही यहाँ से आगे जाओ और वो वैल्यू मिल जाएगी सेम, ये सेम वैल्यू होगी जो यहाँ पे होगी, ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा, काफ़ी अच्छे तरह, आई आई थिंक कि काफ़ी अच्छे तरह बता रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे तरह समझा रहा हूँ। तो ये अगर इसका ये ग्राफ्स याद हैं, अगर ये इसके ग्राफ्स ये याद हैं, इनके पॉइंट्स अगर सबके याद है, तो ये निकालना बड़ा ईजी है। पर ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, इससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मान लो मेरे को निकालना है टैन इनवर्स ऑफ टैन 150, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, मेरे को पता है कि टैन 50 150 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है टैन 150, यहाँ पे टैन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए, तो मैंने एक एक्यूट एंगल निकाला 180 में, मैंने माइनस किया 150, मैंने एक एक्यूट एंगल निकाल लिया। मैंने इसको -पाई/2 और पाई/2 के बीच में एक एंगल निकाला जो कि मेरा 30 आया। ठीक है, तो मेरे को पता है कि टैन 30 का मैग्नीट्यूड सेम होगा टैन 150 के। ठीक है, और 30 डिग्री मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पर मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
पर मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो मेरे को उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है इस एंगल को, तो बस मैंने माइनस कर दिया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो दिस इज इक्वल्स टू -30, क्योंकि इस पे -30 पे इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि मैंने 180 से प्लस माइनस किया है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ठीक है। और इसका उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन मैंने देख ली, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वरना अगर अगर मेरे को ये ग्राफ याद है तो मेरा 150 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 150। ठीक है। 150 का के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी कौन सी लाइन है। ठीक है। तो अभी लाइन की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी फिर। अब ये लाइन की इक्वेशन है, देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है तो एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स तो है, क्योंकि 45 आ रहा है, और प्लस ये कौन से पॉइंट से लाइक पास कर रही है, ये यहाँ पे एक पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन वैसे हमने यहाँ से निकाली है, ये है इसकी इक्वेशन। ठीक है। वरना इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी लाइन के कॉन्सेप्ट से, -पाई। ठीक है। और फिर पाई को यहाँ पे मैं डालूंगा 150। 150 कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय 3, तो -पाई बाय 6, तो ये कट गया, तो वाई आ गया मेरा -पाई बाय 6। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इस कॉन्सेप्ट से एकदम पता लग रहा है और एकदम दिख रहा है। ठीक है। तो अब कॉट इनवर्स का करते हैं, कॉट इनवर्स भी सिमिलर ही है। ठीक है। तो देखते हैं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाता है, कॉट इनवर्स आता है, कॉट इनवर्स 0 से पाई तक जाता है। ठीक है। कॉट इनवर्स मेरा होता है 0 से पाई तक। हम्म, तो उसके बाद कॉट इनवर्स की वैल्यू मेरी 0 से पाई तक जाती है। ठीक है। तो अब इसको, अगर मेरा एक्स 0 से पाई तक जा रहा है, मेरा एक्स अगर 0 से पाई तक ही है, तो मैं इसको, मेरा एक्स अगर 0 से पाई तक ही है तो मैं इसको करूँगा, और एंड पॉइंट्स पे नहीं डिफाइन होता है ये। तो अगर मेरा ये 0 है, ये मेरा पाई है। ठीक है। तो 0 से पाई तक मेरा एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। तो 0 से पाई तक मेरा ऐसे जाएगा फंक्शन। ठीक है। एंड पॉइंट्स पे ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि कॉज इनवर्स एंड पॉइंट 0, कॉज 0 क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, और पाई भी कॉस पाई नॉट डिफाइन होता है। ठीक है। तो 0 से पाई तक हमने देख लिया। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, तो इसका एंगल आना चाहिए पॉजिटिव यहाँ पे, क्योंकि कॉट हमारा या तो यहाँ एंगल आएगा या यहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा 0 से पाई, तो यहाँ पे लाई करते हैं। तो मैंने ये एंगल निकाला, ये एंगल क्या होता है मेरा, एक्स माइनस पाई। ठीक है। ये एंगल मेरा आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पॉजिटिव है और कॉट यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। तो ये मेरा बन जाएगा 0 से मैं जब पाई से लेकर 3 पाई बाय 2 तक जाऊँगा, तो एक्स माइनस पाई का ग्राफ बनेगा। एक्स माइनस पाई का कैसे बनेगा ग्राफ, मैंने अगर पाई डाला तो 0 है, तो यहाँ से ऐसे। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉर्ड होता है नेगेटिव, तो मेरा आना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए एंगल, तो अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा आ रहा है, देखो, या तो मैं एक्यूट एंगल से कर सकता हूँ। देखो मैंने एक्यूट एंगल लिया, निकाला पहले, एक्यूट एंगल क्या हो गया, 2 पाई माइनस एक्स, ये एक्यूट एंगल है। अब मेरे को इसको सेकंड क्वाड्रेंट में करना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको ऐसे उल्टा जोड़ दूंगा ये एंगल को, तो ये एंगल क्या आ जाएगा मेरा, 180 माइनस ये एंगल। ठीक है। या फिर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगा, देखो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल। ठीक है। और बस ये एंगल निकाल लूँगा मैं, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। इससे मेरा क्या बना, इससे तो मेरा आया एक्स माइनस पाई। ठीक है। और अगर मैं ये वाला एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और मैं 180 से प्लस माइनस करूँगा, तो मेरा मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये एंगल की वैल्यू क्या आएगी, ये मेरी एक्स है, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, एक्स -180, ये माइनस कर दिया तो ये एंगल की वैल्यू होगी, तो वाई हो गया मेरा x -180। ठीक है। तो ये यही आया था मेरा x-180 पिछले थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, तो ये ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ग्राफ। तो बेसिकली कॉट कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स ऐसे बनता है, कॉट इनवर्स ऐसे बनता है। ठीक है। कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये रिपीटिंग यूनिट है इसकी, ये एक रिपीटिंग यूनिट है इसकी। ठीक है। अब कॉजेक, कॉजेक इज सेम एज साइन, कॉजेक बिल्कुल सेम है साइन, क्योंकि जो साइन जिस एंगल पे वैल्यू लेते हैं वही कॉजेक लेता है। ठीक है। तो देखो कॉजेक का ग्राफ कैसे बन रहा है, 0 से लेकर, साइन का ग्राफ देखते हैं कैसे बन रहा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाएगा,
इंक्रीजिंग, फिर पाई तक जा रहा है, डिक्रीजिंग, ऐसा पहाड़ बन रहा है 0 से पाई तक। और ये भी 0 से पाई तक पहाड़ बन रहा है ऐसे, बिल्कुल सेम ग्राफ है, बस ये 0 और पाई पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि कॉज कॉजेक 0 अनडिफाइन होता है, कॉजेक 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा साइन की तरह, क्योंकि ये भी कॉजेक इनवर्स एक एंगल बता रहा है और अंदर एक एंगल का, तो मतलब बेसिकली बिल्कुल सेम ही है इसको, क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये है मेरा इसको मैं लिख सकता हूँ cosec x is equals to cos y, cosec y, cosec y implies that sin x equals to sin y, ठीक है। तो बेसिकली और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, जो कि हम बिल्कुल सेम है जो हमने पहले किया था, ठीक है। और सेक सेक का भी बिल्कुल सेम है कॉज की तरह, ये बिल्कुल सेम कॉज की तरह ग्राफ है, और बस ये उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे कॉज एक्स जीरो होता है, बेसिकली सेक एक्स डिफाइन नहीं होता। देखो ये बिल्कुल सेम ग्राफ बन रहा है ये कॉज की तरह, देखो ये 0 से 2 पाई तक जा रहा है ऐसे पहाड़, 0 से लेकर 2 पाई तक पहाड़ जा रहा है, और ये भी 0 से लेकर 2 पाई तक पहाड़ जा रहा है, ठीक है। आई होप कि ये समझ आई होगी प्रॉपर्टी टू। अगली वीडियो में और भी प्रॉपर्टी करेंगे, अब अगली प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हो जाएंगी अगर ये प्रॉपर्टी टू बहुत अच्छे से समझ आ गई, तो इसको अच्छे से समझ लेना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लेंगे, उसको फिल कर देना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं इस लेक्चर के नोट्स डालूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।